शुरुआत में अब बात करेंगे सपा नेताओं की, जिनके बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और अब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया है, और ये बयान करनी सेना को लेकर दिया गया। ये कहा गया है कि करनी सेना आपराधिक संगठित गिरोह है। रिपोर्ट देखिए। तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते। रामगोपाल यादव का ये विवादित बयान करनी सेना पर है, जो उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बिगड़े बोल के समर्थन में दिया है। रामगोपाल यादव के बोल यही नहीं थमे, उन्होंने करनी सेना को संगठित अपराधियों का गिरोह तक बता दिया। तो जवाब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया। करनी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है और रामजीलाल सुमन पर चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे, तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीटीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे सब। उन्होंने नाम रखा है, नाम राम रखा है, पर मर्यादा तुझे नहीं भाती। राणा को अपमानित करके लज्जा भी तुझे नहीं आती। मान रहे बाबर को अबू, वेश्या को नित रखने वाले, दो पैसे में बिकते फिरते त्याग झूठ बदलाने वाले। राणा सांगा के वंशज गद्दारों की औलाद नहीं तेरे, लेकिन तेरा खून जिहादी। इसमें अब तनिक विवाद नहीं, इसमें अब तनिक विवाद नहीं। हिंद के वीर योद्धा राणा सांगा के इतिहास को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया था। उसके बाद हर जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा उठा था। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने निशाने पर रामजीलाल सुमन के घर को भी लिया था। उनके घर पर भी तोड़फोड़ और उपद्रव मचाया गया था। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हमारे राणा सांगा जी को गलत बोला। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सभी उसका विरोध करने आए और उसके घर में घुस के उसको थप्पड़ मारने का काम राजपूत समाज करेगा। बहुत हुआ, हर बार माफी मांगकर छोड़ने का काम। इस बार माफी से कोई काम नहीं चलेगा, इस बार हाथ पैरों को तोड़कर ही सांस लेंगे। पहले औरंगजेब को महान बताना, फिर सालार गाजी को सूफी संत बताना, फिर राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी करना, अब टिप्पणी के विरोध पर सवाल उठाना। विपक्ष आखिर कब तक मुगलों और आक्रांताओं का महिमा मंडन करता रहेगा और उनके सपोर्ट में पूरा इंडी गठबंधन एकजुट नजर आता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामगोपाल यादव ने करनी सेना को आपराधिक संगठन बताया है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी मौजूद है। सूरजपाल जी, स्वागत है आपका। ये उस पार्टी के सांसद हैं जिनकी ही पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को गद्दार बताया और अब वो आप लोगों को आपराधिक संगठन बता रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल इन्हीं को है, रामजीलाल सुमन को, रामगोपाल यादव को है, अखिलेश यादव को है, और किसी को तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ही नहीं। हम लोग आपराधिक लोग लगते हैं आपको शकल से? हम लोग पढ़े लिखे वकील हैं, अच्छे घरों से आते हैं, हम राजा महाराजाओं की औलाद है, हमें गद्दार कहा जाता है, हमें संसद के अंदर अपमानित किया जाता है, 125 करोड़ हिंदुओं को गाली दिया जाता है। अब रामगोपाल यादव जी की जो भाषा है वो छुटभैये नेता टाइप नहीं होते, जो गली के गुंडे होते हैं, उनकी भाषा है। रामगोपाल यादव कह रहे अगर हमको पहले छोड़ दिया जाता तो हम इनको बता देते। अरे किनको बोल रहे हो रामगोपाल जी? उम्र हो गई है आपकी, आप इस उम्र में आपको भाषा शोभा नहीं देती। हम आपका सम्मान करते हैं उम्र के नाते। आप मुलायम सिंह के भाई है, किसी के भाई डराओगे क्या हमको? हम करनी सैनिक हैं। हमें कौन अपराधी है बताइएगा, हमारे पास कितने मुकदमे दर्ज है ये भी तो बता दीजिएगा ना। हम आपको सकल से अपराधी दिखते हैं क्या? जो हिंदुस्तान के अंदर
आप लोग बकवास कर रहे हैं, आप 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं। आपके वो सांसद बहुत अच्छे हैं, रामजीलाल सुमन। अगर मान लो हमारे लड़कों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया तो गलत कर दिया, गुंडे हो गए। और जो आप लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो संसद के अंदर? और समाजवादी पार्टी के टाइम में जो मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, वो क्या था? जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैंगस्टरों को आप पनाह देते थे, जो अपराधी तत्व मुख्यमंत्री के आवास पर, अखिलेश यादव के आवास पर ठहरा करते थे, रहा करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उगाहिया करते थे, वो कौन थे? ये धंधे आपके हैं। कानून तोड़ना, अपराधियों को संरक्षित करके उनको संरक्षण देना, ये समाजवादियों का काम है, ये करनी सैनिकों का काम नहीं है। ये राष्ट्रभक्तों की सेना है। हमारे पूर्वजों ने, लाखों करोड़ों पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी माता बहनों ने जौहर की है, हमने साका की है। हमको कहते हो आप? अपनी गिरबान में झांकिएगा। और सुन लीजिएगा, 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती हम आगरा में ही मना रहे हैं। जिसको बहम निकालना है वहाँ निकाल ले। हम लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम करेंगे, वो हमारा अधिकार है। और हम यूपी सरकार से भी कह रहे हैं, हम लोग, हमारा कार्यक्रम जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग राणा सांगा की जयंती मनाएंगे। अब आपको अगर कहीं उंगली करनी तो आप भी कहीं उंगली करके देख लेना भैया। हम सिर्फ सीधी सीधी बात करें, हम लोग राष्ट्रभक्तों की औलाद हैं। आज भी हिंदुस्तान की सेना में अगर 50% आबादी है तो हम लोगों की है। हम लोग इस बात को कहना नहीं चाहते, सिर्फ आपको एहसास करा रहे हैं। अगर हमारे खून में राष्ट्रभक्ति ना होती, देशभक्ति ना होती, तो हम लोग सेनाओं में जाकर हम देश की सेवा नहीं करते। हम लोग आतंकवादियों से लोहा नहीं लेते। आप लोगों के अंदर है, आप जात पात की राजनीति करते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं एंकर साहिबा, ये जो कह रहे हैं पीडीए, अरे आज पीडीए की कैसे आ रही है? पीडीए में बहुत सारे संगठन है। शिवसेना आपके खिलाफ खड़ी है, आपके सुर में सिर्फ खड़गे साहब बोले हैं। और कौन सी राजनीतिक दल बोला है बताओ पीडीए का? पीडीए में तो ममता बनर्जी भी है, बोली क्या आपके पक्ष में? वो तो लंदन में देश के विरोध में बोल रही है। आप लोगों के अंदर जो है ना, हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम करना, देश के लोकतंत्र को अपमानित करना, देश के अंदर सत्ता के बगैर आप उत्तर प्रदेश में भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे हो। सत्ता मिल जाए, अरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। 2027 में लेकिन सुरेशपाल जी, हम लोग अपराधी हो गए जी। लेकिन सनातन को बार बार टारगेट करना, मुगलों और आक्रांताओं का जिस तरीके से महिमा मंडल हो रहा है, इससे देखकर क्या समझ आ रहा है? आखिर क्यों बार बार महिमा मंडल उनका हो रहा है जिन्होंने किस तरीके से देश की स्थिति खराब की है, भारत की स्थिति खराब की है? इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है, लेकिन बार बार उनका महिमा मंडल और सनातन को बार बार क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? क्या समझ आ रहा है इससे? देखो, बाबर के साथ मुलायम सिंह यादव के परिवार का रिश्ता रहा है, क्योंकि जब बाबरी ढांचा हम लोगों ने 1992 में तोड़ा, तब इनको तकलीफ हुई, तब इन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने वो कार्य किए उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ। इन्होंने खूब मुसलमानों को खूब चढ़ाया, जो बेईमान आतंकवादी और जो गुंडे टाइप के थे। आज ईद का त्यौहार है, मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, परंतु ऐसे लोगों से बच कर रहें। ये तुमको धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं भैया, समाजवादी पार्टी वाले, चाहे इनके सहयोगी पार्टी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो। इन लोगों को आप तब याद आते हो बाबर के नाम से। अरे सारे के सारे बाबर की औलाद है क्या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तानी भी तो हैं। अरे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम साहब, और भी अशफाकुल्ला खान रह चुके हैं, रस खान रह चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। आप लोग आज जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हो, सनातन के विरोध में बोल रहे हो, परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा भैया, आप कहते हो सड़कों पे नमाज पढ़ो, देश का कानून कहता है सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप कहते हो गुंडागर्दी करो, देश का लोकतंत्र कहता है गुंडागर्दी करना अपराध है। आज भी अगर कोई गैंगस्टर अगर एनकाउंटर में मर जाए उत्तर प्रदेश का, तो आप उस गैंगस्टर के पक्ष में खड़े होते हो। अरे कम से कम गैंगस्टरों के साथ तो मत खड़े हो भैया। तो गैर कानूनी लोगों के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ समाजवादी पार्टी और अन्य दल खड़े हैं, हम लोग नहीं खड़े, करनी सेना नहीं खड़ी। हाँ, राष्ट्र विरोधी बात करेगा,